हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऐसे आदमी के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूं जो दुनिया के बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट, मैं बात कर रहा हूं थॉमस एल्वा एडिसन की। इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध खोजकर्ताओं में से एक थॉमस एल्वा एडिसन का नाम कौन नहीं जानता। एडिसन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इसे एक ब्रांड भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सफल महापुरुषों की सूची में सबसे पहले लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी पूरी जिंदगी में थॉमस एल्वा एडिसन ने सिर्फ बल्ब के आविष्कार के लिए 1000 से ज़्यादा बार असफलता जूझे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और दुनिया को अपने आविष्कार से प्रकाशित कर दिया। बचपन में थॉमस एल्वा एडिसन दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। कहते हैं कि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के सभी टीचर्स से लेकर प्रिंसिपल तक हर कोई उनसे परेशान हो चुका था। अपने बचपन में एडिसन बड़े ही अजीब थे, क्योंकि जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद करने में और मित्र बनाने में रुचि रखते थे, वहीं एडिसन हमेशा अकेले ही खुद से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। उनकी गतिविधियों से तंग आकर आखिरकार उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। आइए जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में। 11 फरवरी 1847 को मिलान ओटियो में थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म हुआ था। एडिसन के पिता का नाम सैमुअल एडिसन और मां का नाम नैन्सी एडिसन था। थॉमस एल्वा एडिसन का पूरा परिवार कनाडा में रहता था, लेकिन मैकनी विद्रोह के वजह से उनके पिता सैमुअल एडिसन को अमेरिका में आकर बसना पड़ा, जिसके बाद वो अमेरिका के स्थायी निवासी बन गए। थॉमस एल्वा एडिसन थोड़े बड़े हुए तो दूसरों बच्चों से बिल्कुल अलग थे। वो अकेले समय गुजारना पसंद करते थे। उनके माता पिता को एक छोटे से बच्चे की ऐसी दशा देखकर बहुत चिंता होती थी। लोग एडिसन को पागल समझते थे, लेकिन उनकी मां को लगता था कि एडिसन के अंदर दूसरों बच्चों से अलग कोई खास क्वालिटी छिपी हुई है। आइए अब बात करते हैं थॉमस एल्वा एडिसन की शिक्षा के बारे में। थॉमस एल्वा एडिसन की स्कूली शिक्षा उनकी माता ने घर पर ही दी, क्योंकि उन्हें बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था। एडिसन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का चेहरा भी नहीं देखा था। उन्होंने जो कुछ भी आविष्कार किए थे वो उनकी जिज्ञासा और मेहनत की बदौलत थे। आइए अब बात करते हैं थॉमस एल्वा एडिसन के निजी जीवन के बारे में। थॉमस एल्वा एडिसन जब 24 साल के थे तो उन्होंने 16 साल की एक खूबसूरत लड़की मैरी स्टीवेंस से 25 दिसंबर 1871 को शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद एडिसन और मैरी के कुल 3 बच्चे हुए। कुछ समय बाद टीबी के रोग से चलते एडिसन की पत्नी मैरी को 1884 में मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने दूसरी शादी मीना मिलर से की, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। इसके चलते एडिसन को अपने कुछ एक्सपेरिमेंट में आर्थिक रूप से सहायता मिली। आइए अब जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन की प्रेरणादायक कहानी के बारे में। एक दिन अचानक से थॉमस एल्वा एडिसन विद्यालय की छुट्टी से पहले ही घर पहुंच गए, जिससे उनकी मां को चिंता हुई। एडिसन के हाथ में एक चिट्ठी थी। क्योंकि एडिसन को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने अपनी मां को चिट्ठी थमा दिया और कहा कि मुझे यह स्कूल की तरफ से दिया गया है। थॉमस एल्वा एडिसन की मां ने जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ा तो उनकी मां के आंखों में आंसू आ गए। उसमें यह लिखा था कि मिसिस नैनी, हम आपके बेटे थॉमस एल्वा एडिसन की हरकतों से हम परेशान हैं और इसलिए हमारा स्कूल आपके बेटे को पढ़ाने में असमर्थ है। कृपया करके उसे घर पर ही शिक्षा दें। अपनी मां को यूं उदास देख एडिसन से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा, इस चिट्ठी में क्या लिखा है मां? एडिसन की मां उनका मनोबल तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा एक जीनियस है, जिसे पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में जीनियस शिक्षकों की ज़रूरत है, लेकिन हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि हम आपके बेटे को पढ़ा सके। इसलिए कृपया करके इन्हें घर पे ही शिक्षा दीजिए। यह सुनकर थॉमस एल्वा एडिसन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और वो और मेहनत से पढ़ने लगे। आइए अब बात करते हैं थॉमस एल्वा एडिसन के कैरियर के बारे में। जब एडिसन थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपने घर में छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी घर के सामान को थोड़ी बहुत क्षति पहुंच जाती थी। उसके बाद अपने माता पिता से इजाज़त लेने के बाद उन्होंने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया। महज 14 साल की उम्र में एडिसन ने अपने खुद के एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, जिससे आगे बढ़ाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते थे।
थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने खुद के न्यूज़पेपर का नाम ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड रखा था। कई बार एडिसन ट्रेन की बोगियों में चढ़कर भी न्यूज़पेपर के साथ साथ छोटे मोटे खाने की चीज़ों भी बेचा करते थे, जिससे थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाते थे। फिर जैसे ही एडिसन के पास पैसे आते तो उन्होंने अपना पसंदीदा चीज़ एक्सपेरिमेंट करना वापस शुरू कर देते थे। आइए अब जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन के महान आविष्कारों के बारे में। सन 1870 में थॉमस एल्वा एडिसन ने अपना पहला सफल आविष्कार किया, जिसमें उन्होंने क्यूराब्लेक्स नामक एक मशीन बनाई, जिसके बाद टेलीग्राफ की दुनिया में तहलका मच गया। थॉमस एल्वा एडिसन इस आविष्कार के बाद पूरी दुनिया में उनके नाम की चर्चा होने लगी। सन 1989 में थॉमस एल्वा एडिसन ने दिन रात एक करके मेहनत किया और ऐसा बल्ब बनाने में सफल हो गए हैं जो 1 या 2 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे से ज़्यादा चलने की क्षमता रखती थी। एडिसन ने अपने इस महान आविष्कार के लिए 1000 बार से भी ज़्यादा असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, प्रयास करना जारी रखा और आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। आइए अब थॉमस एल्वा एडिसन के निधन के बारे में जानते हैं। अपने आविष्कारों से थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया को ऐसा तोहफा दिया जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। 8 अक्टूबर 1931 को थॉमस एल्वा एडिसन ने न्यू जर्सी के वेस्ट ऑरेंज लेवलेल पार्क में 8 अक्टूबर 1931 को थॉमस एल्वा एडिसन का निधन हुआ। जिस दिन थॉमस एल्वा एडिसन की मृत्यु हुई, उस दिन पूरे अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने अमेरिका का झंडा नीचे कर दिया गया था। थॉमस एल्वा एडिसन के सम्मान में पूरे 1 मिनट अमेरिका में सभी जगहों की लाइट बंद कर दी गई थी। यह महान आविष्कारक भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके आविष्कारों को दुनिया हमेशा याद रखेगी। आपको ये इंस्पायरिंग बायोग्राफी सुनकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।